कुछ लोग नाकाम इसलिए नहीं होते कि वो कम मेहनत करते हैं, वो इसलिए नाकाम होते हैं कि वो सारी जिंदगी गलत रास्ते पर भागते रहते हैं और आखिर तक उन्हें ये बात मालूम ही नहीं होती। अगर तुम पूरी वीडियो ना भी देख पाए तो आखिर पर 2 मिनट का सबक जरूर सुनना। वो 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अरसलान 26 साल का था। वो दरिया किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। 15 साल की उम्र से बाल्टियां उठा रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही जब पानी इतना ठंडा होता कि उंगलियां सुन कर दे, वो दरिया किनारे जाता, वहां से दोनों बाल्टियां भरता और उन्हें तंग गलियों से सोए हुए घरों के पास से गुजरते हुए वापस लाता और लोगों के दरवाजों पर दस्तक देता। मिसेज अहमद को अपने बावर्ची खाने के लिए 2 बाल्टियां चाहिए होती थी। बूढ़े अंकल हमीद को अपने बागीचे के लिए 1 और नुक्कड़ पर चाय का खोखा हर सुबह बिला नागा 3 बाल्टियां लेता। जब तक गांव पूरी तरह जागता, सलीम 4 चक्कर लगा चुका होता। दोपहर तक 7 और शाम को जब दूसरे नौजवान चाय के खोखे पर बैठकर क्रिकेट और शादी ब्याह की बातें कर रहे होते, अरसलान अब भी चल रहा होता क्योंकि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसके कंधों पर वजन की वजह से एक मुस्तकिल झुकाव आ चुका था। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे। वो मुनासिब पैसे कमा लेता था, मगर इतने ही जो उसकी दिन भर की जरूरतों में खर्च हो जाते। हर महीने के आखिर पर उसकी जेबें खाली होती और उसके पास एक ही काम बचता, एक ही काम, बाल्टियां उठाओ फिर से शुरू हो जाओ। एक शाम जब वो घर लौटा तो अपनी माँ को अंधेरे में बैठा पाया। तेल का दिया खुश्क हो चुका था। उसकी माँ ने अरसलान से कोई शिकायत नहीं की। वो कभी शिकायत नहीं करती थी। वो बस खिड़की से आती सुरमई रोशनी में बैठी रही। सलीम फौरन बाजार गया और तेल ले आया और साथ कुछ खाने का सामान भी। उसकी दिन भर की कमाई इन चंद चीजों पर खर्च हो गई। वो घर से बाहर आकर पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गया और आसमान पर निकले तारों को देखने लगा। 11 साल, मुझे मेहनत करते हुए 11 साल हो गए हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, लेकिन अपनी हालत नहीं बदल पाया, कुछ भी नहीं बचा पाया, अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेहनत करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू थे। वो शायद खुदा से दुआ कर रहा था कि वो उसे कोई रास्ता दिखाए। तभी उसके बूढ़े दादा उसके पास आकर बैठ गए, खामोशी से। कुछ देर तक दोनों में से कोई ना बोला। सड़क पर गिर्द बैठ गई थी। कहीं एक कुत्ता दोबारा भौंका और खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आती, अरसलान ने आखिरकार कहा। इस गांव में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। गांव में किसी से भी पूछ ले। उसके दादा ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, सब यही कहेंगे। तो फिर क्यों दादाजान, क्यों? मेरी जेब हर हफ्ते खाली क्यों हो जाती है? मेरी हालत क्यों नहीं बदलती? बूढ़े दादा ने काफी देर तक उसे देखा। उनकी आंखों में कोई तरस नहीं था, ये कुछ और था। सब्र, उस आदमी का सब्र जो ठीक सवाल का बरसों से इंतजार कर रहा हो। आओ मेरे साथ, उन्होंने कहा, तुम्हें एक चीज दिखानी है। वो दोनों मिलकर गांव में से गुजरे, घरों की आखिरी कितार के पास, एक ऐसे घर तक जिसे अरसलान ने सैकड़ों बार वहां से गुजरते हुए देखा था, मगर कभी गौर नहीं किया था। वो आम सा घर था, मगर उस घर के पास एक छोटा सा तालाब था। अरसलान के दादा तालाब के किनारे खड़े थे। अरसलान ने गौर से देखा, उस तालाब से लेकर दरिया किनारे तक जमीन खोदकर एक छोटी मगर गहरी नाली बनी हुई थी और दरिया का पानी खामोशी से बगैर किसी रुकावट के उसके अंदर बह रहा था और तालाब को भरता जा रहा था। वो तालाब दरिया के पानी से भरा हुआ था। अरसलान उसे घूरता रहा। ये किसने बनाई है? उसकी आंखों में हैरत थी। एक बाल्टी ढोने वाले ने, दादा ने जवाब दिया। अरसलान ने चौंक कर दादा की तरफ देखा। वो तुम्हारे जैसा ही था, तुम्हारी ही उम्र का। तुम्हारी तरह वो भी हर रोज दरिया से पानी लाकर बेचता था, मगर उसने एक काम और किया। हर रोज दोपहर को जब बाकी सारे मर्द
साए में आराम कर रहे होते, वो यहाँ कुदाल लेकर आता और खोदता। सिर्फ 1 घंटा रोजाना। उसके दोस्त समझते थे कि वो वक्त जाया कर रहा है। उसकी बीवी को लगता था कि वो पागल हो गया है। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, मगर वो नहीं रुका। रोजाना 1 घंटा खुदाई करता रहा। कई महीनों तक वहां देखने को कुछ भी नहीं था, बस मिट्टी के अंदर एक गहरी लकीर। बूढ़े ने झुककर अपनी हथेली नाली के किनारे पर फेरी और फिर एक दिन दरिया को उसका रास्ता मिल गया। वो नाली दरिया के किनारे तक जुड़ गई और दरिया का पानी उस नाली के अंदर बहना शुरू हो गया। और उस दिन के बाद उस नौजवान ने कभी बाल्टी नहीं उठाई। उसे पानी लेने के लिए कभी दरिया के किनारे तक नहीं जाना पड़ा। अब सब लोग यहीं से आकर उसके तालाब से पानी लेते हैं। अरसलान साकत खड़ा तालाब को देखता रहा। उसके दादा दोबारा बोले, इसलिए नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए नहीं कि किसी ने उसकी मदद की, बल्कि इसलिए कि उसने रोजाना 1 घंटा कुछ बनाने में लगाया जब बाकी सब लोग आराम कर रहे थे। अरसलान, मेरी एक बात समझ लो, रोजाना बाल्टी ढोने वाला मजदूरी के पीछे यूं भागता है जैसे कुत्ता किसी गाड़ी के पीछे भागता है। सारा दिन दौड़ता है और शाम को गाड़ी वही होती है जहां से चली थी और कुत्ता थक कर चूर हो चुका होता है। मगर वो आदमी जिसने ये नाली खोदी, उसने दौड़ना छोड़ दिया और कुछ बनाना शुरू किया और अब पानी खुद उसके पास आता है। जब वो सोता है तब भी, जब वो खाता है तब भी, और जब वो अपनी सीढ़ी पर बैठकर शाम को आते देखता है, सितारों को निकलते देखता है, तब भी पानी आता रहता है। उन्होंने अरसलान के कंधे पर हाथ रखा। वो तुमसे ज्यादा ज़हीन नहीं था, वो ज्यादा ताकतवर भी नहीं था। उसने बस कुछ देर के लिए दौड़ना रोक दिया ताकि कुछ बना सके। अरसलान ने नाली को देखा, फिर अपने दादा को, फिर अपने खुरदरे हाथों को। उस रात वो सो न सका। वो अपनी चटाई पर लेटा रहा, अपने जहन में अपने माजी को, अपने गुजरते हुए 11 सालों को याद करता रहा। दरिया का हर चक्कर, हर वो सिक्का जो गायब हो गया, हर वो सुबह जो पिछली सुबह जैसी थी। अगले दिन वो सुबह सवेरे दरिया पर गया। रोज की तरह उसने बाल्टियां भरी और गांव के लोगों को सप्लाई की। मगर जब दोपहर की तपश आई और बाकी मर्द साए में लेट गए, तो अरसलान ने चाय के खोखे के पीछे से एक जंगलूद कुदाल उधार ली और दरिया के किनारे एक खामोश मोड़ की तरफ चल पड़ा। उसने दरिया के किनारे से अपनी जमीन की तरफ खुदाई करना शुरू कर दी। उसने पूरा 1 घंटा खुदाई की। अब वो हर रोज यही करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, यहाँ कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो, लेकिन उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खोदता रहा। रोजाना 1 घंटा। अपना काम खत्म होने के बाद जब गांव सो रहा होता और सूरज उसकी गर्दन पर होता। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक शाम जोर की बारिश हुई और जब अरसलान दोपहर को वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की वजह से सारी मिट्टी बहकर दोबारा उस नाली के अंदर चली गई थी, जहां से उसने 2 हफ्ते मेहनत करके निकाली थी। अरसलान के अंदर कुछ टूट सा गया। शायद लोग ठीक कहते हैं, मैं वक्त जाया कर रहा हूं। 11 साल मैंने बाल्टियां उठाई और अब 2 हफ्ते मिट्टी खोदने में लगाए और नतीजा वही 0। उसने सोचा कि वो कुदाल वापस कर दे, मगर फिर उसे अपने दादा की बात याद आई। तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, मगर तुम कभी रुकना मत, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो फिर सारी जिंदगी बाल्टियां ही उठाते रहोगे। अगले दिन उसने फिर खुदाई शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद वो नाली उसकी जमीन तक पहुंच चुकी थी और फिर एक दिन उसने आखिरी मिट्टी भी उस नाली से बाहर निकाल ली और पानी को रास्ता मिल गया। पानी, दरिया का पानी उस नाली के अंदर बहने लगा, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रास्ते की पहचान कर रहा हो। पानी नाली के अंदर से उस जमीन की तरफ बह रहा था जिसके अंदर अरसलान ने तालाब के लिए जगह बनाई थी। अरसलान अब तालाब के किनारे खड़ा था।
जो आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरता जा रहा था। अरसलान को फतह का एहसास न हुआ, उसे बस सुकून महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे एक दरवाजा जो 11 साल से बंद पड़ा था आखिरकार खुल गया हो। अगले दिन सुबह मामूल के मुताबिक अरसलान की आंख खुल गई। वही पुरानी आदत, जिस्म की वही घड़ी जो उसे 11 साल से सूरज निकलने से पहले ही जगा देती थी। उसका हाथ बेख्तियार दरवाजे के पास रखी बाल्टियों की तरफ बढ़ा और फिर रुक गया। आज उसे उन्हें उठाने की जरूरत नहीं थी। वो दरवाजे के पास रखी उन बाल्टियों को देखता रहा जो 11 साल उसके कंधों पर रही थी। और अब वो पहली बार उसे गैर जरूरी लगी, क्योंकि बाहर उसकी नाली में पानी पहले ही बह रहा था, उसके तालाब को भर रहा था। वो काम कर रहा था जो कभी सिर्फ उसके थके हुए बाजू किया करते थे। उस शाम वो फिर से सीढ़ी पर बैठा आसमान पर निकले सितारों को देख रहा था। उसके दादा आकर उसके साथ बैठ गए। अरसलान ने दादा की तरफ देखा। इन सारे बरसों में मैं यही समझता रहा कि कामयाबी ज्यादा मेहनत करने का नाम है। अगर मैं थोड़ा और जल्दी उठूं, थोड़े और चक्कर लगाऊं, थोड़ा और पसीना बहाऊं, तो एक दिन सब बदल जाएगा। मगर मैं गलत था। मैं गलत रास्ते पर तेज दौड़ रहा था। मगर अब मैंने जाना है कि कामयाबी हार्डवर्क में नहीं है, खाली मेहनत करने में नहीं है, बल्कि कामयाबी ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम बनाने में है जो तुम्हारे बगैर भी काम करता रहे। बूढ़ा दादा मुस्कुराया और नरमी से कहा, अरसलान, मुझे खुशी है कि तुमने देर से ही सही पर दौड़ना छोड़ दिया। कहानी खत्म हो गई, मगर एक सवाल बाकी है और वो अरसलान से नहीं, आपसे है। आपकी बाल्टियां कौन सी हैं और आप उन्हें कब छोड़ोगे? वो काम जो आप हर रोज करते हो, हर महीने, क्या आप भी हर रोज, हर महीने जीरो से शुरू करते हो? याद रखो, अरसलान ने मेहनत करना नहीं छोड़ी, बल्कि उसने पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत की। दिन भर बाल्टियां उठाने के बाद दोपहर को गर्मी की तपश में 1 घंटा खुदाई की। मगर फर्क ये था कि बाल्टियां उठाने वाली मेहनत हर शाम खत्म हो जाती थी, मगर कुदाल वाली, खुदाई वाली मेहनत जमा होती रहती थी, जिसने एक दिन नाली बनकर तालाब को भरना शुरू कर दिया। इसलिए अपनी मेहनत को जमा करना सीखो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपना वक्त बेचते हैं और दूसरे वो जो अपना वक्त लगाते हैं। वक्त बेचने में खराबी ये है कि आपके पास महदूद वक्त है और जिस दिन आपके कंधे जवाब दे गए, आपकी आमदनी भी जवाब दे देगी। मगर जो चीज आप बनाते हैं वो आपके सोते में भी काम करती रहती है। तो आज आप खुद से सवाल करें, मैं 1 घंटा कहां खुदाई कर सकता हूं? किसी कारोबार में, किसी हुनर में, कोई ऐसी चीज जो आज से 5 साल के बाद आपके बगैर भी चलती रहे। और यही असल कामयाबी है।